हाय एवरीवन, माई सेल्फ इज़ सलीम अहमद। आज मैं लेकर आया हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। माई मदर है 66 के। इससे पहले भी मैं इन दोनों क्वेश्चन पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स भेजे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं उन क्वेश्चंस और आंसर्स की ट्रांसलेट करूँ, उनको समझाऊँ, और इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो अब शुरू करते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, थिंक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन इन एग दैट द पोएट फील्स। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, फिर भी दो तीन वर्ड है जिसका अर्थ और मीनिंग मैं बताता हूँ। काइंड, काइंड का मतलब है हिंदी में प्रकार, और उर्दू में किस्म, तरह। और उसके बाद पेन एंड नेक, दोनों का अर्थ, दोनों की मीनिंग एक ही है, दर्द। उसके बाद दैट द पोएट फील्स, फील्स का मतलब महसूस करना। तो इस क्वेश्चन का अनुवाद होगा व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड नेक दैट द पोएट फील्स। शायर या कवि किस किस्म का या किस तरह का दर्द महसूस करते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड नेक दैट द पोएट फील्स। कवि या शायर किस तरह का या किस किस्म का या किस प्रकार का दर्द महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन का अनुवाद। अब मैं आंसर पढ़ता हूँ और उसका अनुवाद करता हूँ। आंसर है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड फेमिलियर पेन दैट द पोएट हैज़ एंटरटेन्ड सिंस हर चाइल्डहुड। दिस इज द फियर ऑफ डिके एंड डेथ दैट स्पेयर नन. With aging, separation and death become unavoidable. In case of the poet's mother, also it is true. ये आंसर है। अब मैं ट्रांसलेट करता हूँ। पहला सेंटेंस है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड फेमिलियर पेन दैट द पोएट हैज एंटरटेन्ड सिंस हर चाइल्डहुड। इस सेंटेंस के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा है नहीं, लेकिन एक वर्ड है फेमिलियर। फेमिलियर का अर्थ है परिचित हिंदी में, और उर्दू में वाकिफ। उसके बाद एक वर्ड है एंटरटेन्ड। एंटरटेन का मतलब होता है दिल में रखना। उसके बाद सिंस हर चाइल्डहुड, सिंस का मतलब से, और चाइल्डहुड का अर्थ है बचपन। अब मैं इस सेंटेंस का, पूरे सेंटेंस का अनुवाद करता हूँ। इट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड फेमिलियर पेन। ये पुरानी किस्म का परिचित दर्द है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ओल्ड फेमिलियर पेन। ये पुराने प्रकार का परिचित दर्द है। दैट द पोएट हैज एंटरटेन्ड, जिस दर्द को कवि ने दिल में रखा है, सिंस हर चाइल्डहुड, अपने बचपन से। ये एक किस्म का पुराना और परिचित दर्द है, जिस दर्द को कवि ने अपने बचपन से दिल में रखा है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द फियर ऑफ डिके एंड डेथ दैट स्पेयर नन। इस सेंटेंस के अंदर वर्ड आया है फियर। फियर का मतलब डर, भय। उसके बाद डिके, डिके का मतलब होता है ख़त्म या सड़ना होता है। इसका मतलब सड़ जाना, सड़ना, ख़त्म होना। उसके बाद डेथ मीन्स मौत। उसके बाद आया है स्पेयर नन। स्पेयर का मतलब होता है यहाँ छोड़ना या बख्श देना, और नन का मतलब होता है कुछ नहीं। अब इस सेंटेंस का अनुवाद होगा, दिस इज द फियर ऑफ डिके एंड डेथ दैट स्पेयर नन। और यही उस मौत और उस मौत का डर है। यही उस मौत का डर है जो डर किसी चीज़ को नहीं बख्शता। दिस इज द फियर ऑफ डिके एंड डेथ। यही उस मौत का डर है
अब डीके एंड डेथ, डीके का मतलब सड़ना या ख़त्म होना, यही उस खात्मे और मौत का डर है जो डर किसी चीज़ को नहीं बख्शता या किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, दैट स्पेयर नन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है विद एजिंग सेपरेशन एंड डेथ बिकम अनअवॉइडेबल। इस सेंटेंस के अंदर वर्ड आया है एजिंग। एजिंग का मतलब उम्र का बढ़ना। उसके बाद सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई, जुदा होना। एंड डेथ मौत, बिकम मीन्स होना, एंड अनअवॉइडेबल हिंदी में कहते हैं अनअवॉइडेबल का मतलब हिंदी में अटल और उर्दू में लाजमी, नागुज़ीर, ज़रूरी। अब इस सेंटेंस का अनुवाद होगा विद एजिंग, उम्र बढ़ने के साथ, सेपरेशन एंड डेथ, जुदाई, जुदा होना, और डेथ और मौत, बिकम अनअवॉइडेबल, लाजमी हो जाते हैं। जुदाई और मौत उम्र बढ़ने के साथ लाजमी हो जाती है, नागुज़ीर हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है या अटल हो जाती है। ये हो गया। उसके बाद इन केस ऑफ द पोएट्स मदर ऑल्सो इट इज़ ट्रू। इन केस ऑफ का मतलब है कि सूरत में। इन केस ऑफ द पोएट्स मदर, कवि की माँ की सूरत में, शायर की माँ की सूरत में भी, शायर की माँ की सूरत में भी यही सच है। इट इज़ ट्रू, ये सच है। इन केस ऑफ द पोएट्स मदर ऑल्सो इट इज़ ट्रू, कवि की या शायर की माँ की सूरत में भी ये सच है। ये हो गया पहला क्वेश्चन और उसके आंसर का अनुवाद कर चुका हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और उसके आंसर का अनुवाद करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड आया है यंग, का मतलब होता है यहाँ पर सरसब्ज, हरे भरे, हरा भरा, सरसब्ज, यंग। ट्रीज दरख्त, पेड़ पौधे। डिस्क्राइब का मतलब हिंदी में वर्णन करना, उर्दू में बयान करना। उसके बाद आया है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे की तरफ दौड़ना, पीछे की तरफ चलना, भागना। अब इस क्वेश्चन का अनुवाद होगा व्हाई आर यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। हरे भरे या सरसब्ज पेड़ पौधों को, दरख्तों को स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है। स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद अनुवाद करता हूँ। आंसर है वेन एवर वी ट्रेवल बाय अ फास्ट रनिंग व्हीकल द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स गो whirling past. So the trees are described in that way. They provide a stark contrast to the passive old lady sitting inside the car. आंसर का पहला सेंटेंस है वेन एवर वी ट्रेवल बाय फास्ट रनिंग व्हीकल द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स गो whirling पास्ट। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, जब भी। वी ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, सफ़र करना। बाय फास्ट रनिंग व्हीकल, बहुत तेज़ दौड़ने वाली गाड़ी। फास्ट रनिंग, तेज़ दौड़ने वाली। व्हीकल मीन्स गाड़ी। द स्टैंडिंग, खड़ी हुई, स्टैंडिंग खड़ी हुई। ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स चीज़ें। गो whirling पास्ट, गो whirling, गो मीन्स जाना, whirling का मतलब होता है तेज़ी से चक्कर लगाना। whirl, तेज़ी से चक्कर लगाना। पास्ट, पीछे की तरफ, पीछे। अब इस सेंटेंस का अनुवाद होगा जब कभी भी हम सफ़र करते हैं, जब कभी हम सफ़र करते हैं तेज़ दौड़ने वाली गाड़ी के ज़रिए, गाड़ी से सफ़र करते हैं, तो रास्ते की दोनों तरफ खड़ी हुई चीज़ें पीछे की तरफ तेज़ी से दौड़ती है या भागती है। द स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स माने खड़ी हुई चीज़ें
रास्ते की दोनों तरफ खड़ी हुई चीज़ें गो वर्लिंग पास्ट पीछे की तरफ तेजी से दौड़ती है या भागती है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सो द ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड इन दैट वे। चुनांचे चुनांचे दरख्तों को पेड़ पौधों को ऐसा कहा गया है। द ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड दरख्तों को कहा गया है। दरख्तों को कहा गया है कि क्या कहा गया है? इन दैट वे, इस तरह। इन दैट वे का मतलब इस तरह कहा गया है, मतलब स्प्रिंटिंग कहा गया है। हम दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं द ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। चुनांचे दरख्तों को या पेड़ पौधों को स्प्रिंटिंग कहा गया है। Next sentence, the last sentence, they provide a stark contrast to the passive old lady sitting inside the car. Provide means मुहैया करना, देना, दिखाना। A stark contrast, stark contrast का मतलब होता है बिल्कुल उलट, बिल्कुल उलट। एट स्टार्क कंट्रास्ट, बिल्कुल उलट, बिल्कुल बरक्स। टू द पेसिव, पेसिव का मतलब सुस्त, निष्क्रिय। ओल्ड लेडी सिटिंग इनसाइड द कार, कार के अंदर, इनसाइड मीन्स अंदर, इनसाइड द कार, कार के अंदर बैठी हुई, सिटिंग बैठी हुई बूढ़ी औरत, सुस्त बूढ़ी औरत या निष्क्रिय बूढ़ी औरत के बरक्स के बिल्कुल उलट ये दरख्त और पेड़ पौधे पार्थक्य पेश करते हैं, मतलब कंपैरिजन पेश करते हैं। दे प्रोवाइड अ स्टार्क कंट्रास्ट, ये पेड़ पौधे और दरख्त प्रोवाइड करते हैं, दिखाते हैं ए स्टार्क कंट्रास्ट, बिल्कुल उलट, बिल्कुल उलट नतीजा या रिजल्ट दिखाते हैं या आपके पार्थक्य दिखाते हैं, तुलना दिखाते हैं। टू द पैसिव ओल्ड लेडी सिटिंग इनसाइड द कार, कार के अंदर बैठी हुई सुस्त बूढ़ी औरत के बिल्कुल उलट नज़ारा पेश करते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ये अनुवाद हो गया हिंदी में और उर्दू में। अब मैं असमिच लैंग्वेज में अनुवाद करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एग दैट द पोएट फील्स? कविয়ে কেনে ধৰণৰ যন্ত্ৰণা আৰু বেদনা অনুভৱ কৰে? হোৱাট ইজ দ্য কাইণ্ড অফ পেইন এণ্ড এক? কাইণ্ড মিন্স হৈছে ধৰণ, পেইন এণ্ড এক মিন্স হৈছে যন্ত্ৰণা বেদনা। দুইটাৰে অৰ্থ কি? কবিয়ে কেনে ধৰণৰ কবিয়ে কেনে ধৰণৰ বেদনা আৰু যন্ত্ৰণা অনুভৱ কৰে? এতিয়া আনসাৰ, ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ওল্ড ফেমিলিয়াৰ পেইন ডেট দ্য পয়েট হেজ এণ্টাৰটেইনড সিন্স হাৰ চাইল্ডহুড। এইটো এটা পুৰণা সুপৰিচিত বেদনা, যিটো বেদনা কবিয়ে অন্তৰত বা মনত ৰাখিছে সিন্স হাৰ চাইল্ডহুড, নিজৰ বাল্যকালৰ পৰাই। এণ্টাৰটেইন মিন্স হৈছে মনত ৰখা, মনত পুতি থোৱা। সিন্স হাৰ চাইল্ডহুড, নিজৰ বাল্যকালৰ পৰা। এইটো এক প্ৰকাৰ পুৰণা আৰু পৰিচিত বেদনা। ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ওল্ড ফেমিলিয়াৰ পেইন, এইটো এক প্ৰকাৰ পুৰণা পৰিচিত সুপৰিচিত বেদনা। ডেট, যিটো বেদনাক দ্য পয়েট হেজ এণ্টাৰটেইনড, যিটো বেদনাক কবিয়ে পুতি ৰাখিছে মনত সিন্স হাৰ চাইল্ডহুড, নিজৰ বাল্যকালৰ পৰা। নেক্সট সেন্টেন্স, দিছ ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ ডিকে এণ্ড ডেথ ডেট দ্য স্পেয়াৰ নান। এইটোৱেই মৃত্যুৰ ভয়। দিছ ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ ডিকে, মৃত্যু। ফিয়াৰ মিন্স ভয়, ডিকে মিন্স হৈছে ধ্বংস, বিনষ্ট, নষ্ট এইবিলাক। ডেথ মিন্স হৈছে মৃত্যু। ডেট স্পেয়াৰ নান, স্পেয়াৰ মিন্স হৈছে এৰি দিয়া,
ইয়াত আৰু none means হৈছে একোৱেই নহয় এতিয়া অনুবাদ হ'ব দিছ ইজ দ্য ফিয়াৰ অফ ডিকে এণ্ড ডেথ ডেট স্পেয়াৰ নান এইটোৱেই মৃত্যুৰ ভয় যিটো ভয়ে কোনো বস্তুকে নেৰে ডেট স্পেয়াৰ নান যিটো ভয়ে কোনো বস্তুকে এৰি নিদিয়ে নেক্সট সেন্টেন্স উইথ এজিং সেপাৰেশ্যন এণ্ড ডেথ বিকাম আনএভয়েডেবল এজিং মিন্স হৈছে বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে সেপাৰেশ্যন মিন্স হৈছে বিদায় লোৱা এণ্ড ডেথ মৃত্যু বিকাম মিন্স হোৱা আনএভয়েডেবল মিন্স হৈছে যিটোক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি আনএভয়েডেবল যিটো বস্তুক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি তাক আনএভয়েডেবল বুলি কোৱা হয় এতিয়া অনুবাদ হ'ব বাক্যটোৰ উইথ এজিং বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বিদায় আৰু মৃত্যু কি হৈ যায় মানে আনএভয়েডেবল হৈ যায় মানে যাক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মৃত্যুটো আনএভয়েডেবল হৈ যায় বিদায় আনএভয়েডেবল হৈ যায় মানে মৃত্যুক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি বিদায়ক আমি ত্যাগ কৰিব নোৱাৰি ইন কেছ অফ দ্য পয়েটছ মাদাৰ অলছ' ইট ইজ ট্ৰু আৰু কবিৰ মাৰ ক্ষেত্ৰত ইন কেছ অফ মানে ক্ষেত্ৰত ইন কেছ অফ দ্য পয়েটছ মাদাৰ কবিৰ মাকৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো সত্য ইট ইজ ট্ৰু এইটো সত্য এইটো কথা সত্য হৈ গ'ল প্ৰথম কুৱেশ্যন আৰু তাৰ আনচাৰৰ অনুবাদ হ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আৰু তাৰ আনচাৰৰ অনুবাদ কৰি আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 why are young trees described as sprinting young trees সেউজীয়া গছ-গছনি young means ইয়াত সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰক স্প্ৰিণ্টিং বুলি কিয় কোৱা হৈছে why are young trees described as sprinting সেউজীয়া গছ-গছনিবোৰক স্প্ৰিণ্টিং বুলি কিয় বৰ্ণনা কৰা হৈছে তাৰ আনসাৰ হৈছে whenever we travel by a fast running vehicle the standing objects go whirling past যেতিয়া আমি যাত্ৰা কৰোঁ অতি বেগাই যোৱা যান বাহনেৰে আমি যাত্ৰা কৰোঁ whenever we travel যেতিয়াই আমি ট্ৰেভেল কৰোঁ যাত্ৰা কৰোঁ ভ্ৰমণ কৰোঁ by a fast running মানে বৰ বেগাই যোৱা vehicle means হৈছে যান বাহন যেতিয়া আমি বৰ বেগাই যোৱা যান বাহনৰ জৰিয়তে আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ বা যাত্ৰা কৰোঁ দ্য ষ্টেণ্ডিং অবজেক্টছ ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে থিয় হৈ থকা বস্তুবোৰ গছ-গছনিবোৰ কি কৰে গছ-গছনিবোৰে গো ৱাৰ্লিং পাষ্ট পিছপিনে দৌৰি গৈ থাকে গো ৱাৰ্লিং পাষ্ট ৱাৰ্ল্ড মিন্স হৈছে বৰ বেগাই যোৱা পাষ্ট মিন্স পিছপিনে অৰ্থ হ'ব যে যেতিয়াই আমি বৰ বেগাই যোৱা যান বাহনেৰে আমি ভ্ৰমণ কৰোঁ যাত্ৰা কৰোঁ ট্ৰেভেল কৰোঁ তেতিয়া কি হয় ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে থিয় হৈ থকা গছ-গছনিবোৰে পিছফালে যেন দৌৰি গৈ থাকে বেগাই দৌৰি গৈ থাকে এইখিনি হৈ গ'ল নেক্সট সেন্টেন্স so the trees are described in that way গতিকে গছ-গছনিবোৰক এনেকুৱা কোৱা হৈছে ইন দ্যাট ৱে মিন্স এনে দৰে বা এনেকুৱা অৰ্থাৎ স্প্ৰিণ্টিং গতিকে গছ-গছনিবোৰক স্প্ৰিণ্টিং বুলি কোৱা হৈছে বা বৰ্ণনা কৰা হৈছে এতিয়া লাষ্ট সেন্টেন্স দে প্ৰভাইড আ stark contrast to the passive old lady sitting inside the car they provide সিহঁতে দেখুৱায় provide means দিয়া provide কৰা show কৰা দেখুৱা সিহঁতে দেখুৱায় মানে গছ-গছনিবোৰে দেখুৱায় কি দেখুৱায় stark contrast এটা উলুটা পাৰ্থক্য দেখুৱায় কাৰ উলুটা টু দ্য পেছিভ ওল্ড লেডি সিটিং ইনসাইড দ্য কাৰ কাৰখনৰ ভিতৰত বহি থকা ইনসাইড দ্য কাৰখনৰ ভিতৰত বহি থকা নিষ্ক্ৰিয় বুঢ়ী মহিলাগৰাকীৰ
একেবারে উলুটা মানে একেবাৰে ওলোটা ৰূপটো দেখুৱায়। দে প্ৰভাইড আ ষ্টাৰ্ক কণ্ট্ৰাষ্ট, এই গছ গছনিবোৰে একেবাৰে ওলোটা ৰূপ দেখুৱায়। ষ্টাৰ্ক কণ্ট্ৰাষ্ট মানে এটা ওলোটা ৰূপ, এটা ওলোটা পাৰ্থক্য দেখুৱায়। কাৰ ওলোটা? টু দ্য পেচিভ অল্ড লেডি চিটিং ইনচাইড দ্য কাৰ, কাৰখনৰ ভিতৰত বহি থকা। পেচিভ মিনছ নিষ্ক্ৰিয়, নিষ্ক্ৰিয় বুঢ়ী মহিলাগৰাকীৰ একেবাৰে ওলোটা ৰূপ দেখুৱায়। হৈ গ'ল, আমি দুয়োটা কুৱেশ্যনৰ অনুবাদ কৰিলোঁ উত্তৰসহ। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस तरह के यूज़फुल और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम।